जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने कुछ क्वेश्चंस पिकअप किए हैं और पता है आपको, वही हम सारे क्वेश्चंस पिकअप कर रहे हैं अपनी सीरीज में, जो बार बार रिपीटिशंस क्वेश्चंस हैं, मतलब जिनसे क्वेश्चन उनको बनाना ही बनाना है, ऑलरेडी पूछे ही जाते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो ये है, जो मैंने कहा कि बार बार ये दिल दिमाग में आपके बैठाते रहेंगे। 120 क्वेश्चन 2 घंटा का ये जो माया जाल है जिसको आपको तोड़ना है, उसके लिए रिजल्ट्स और क्विक ट्रिक पता होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आपको पता है ना, और रिजल्ट अगर ज़बान पे है, तब तो फिर वो 2 घंटे में 125 क्वेश्चन सॉल्व करना कोई असंभव नहीं है। हाँ, टफ चीज़ है बट इम्पॉसिबल हम नहीं कह सकते हैं। तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और हमने यहाँ जो 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो हम लेकर के अपनी पूरी सीरीज़ के दौरान चलेंगे, ये मत समझिएगा कि सर 3 या 4 क्वेश्चन से एक वीडियो लेक्चर्स में अपने प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं, ये 40-50 क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि हम पूरा जो एनालिसिस किए हैं पूरी चीज़ों का, पूरी यूपीसीडी जो मैथ है हमारी, जब से हम लोगों की बेसिकली आई है रनिंग में, जो कंपटीशन की दुनिया की, तो उन चीज़ों पे हमारा फोकस ज़्यादा है। जो क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, किस टेक्निक के पूछे गए हैं, उनमें टाइम क्या लगेगा, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम क्वेश्चन को छांटते हैं, ताकि जो आगामी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस बने तो आपको लगे कि नहीं, हमने ये चीज़ें पढ़ी देखी, तो ये चीज़ें हमें एग्ज़ाम में भी सारी चीज़ें मिली। तो हम वही काम यहाँ कर रहे हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं पहले क्या है। कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है ये, और कह रहा है कि हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के बारे में पूछा है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, कैसे करेगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा, ये सब तो बातें होती। जब सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन देता है तो क्या पूछेगा आपसे, वो तो यही ना पूछेगा। कोई वहाँ कांस्टेंट कर देगा, बदमाशी थोड़ी करेगा, पूछेगा किस वैल्यू के लिए सोल्यूशन है, या सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, या यूनिक सोल्यूशन है। यही प्रकार की जो है बदमाशी इसमें सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस में कोई भी जो पेपर सेटर है वो ये करता है। ठीक है, हमारा यहाँ काम क्या है कि हम लोग क्विक रिजल्ट कैसे देंगे। तो इसका जो सबसे जो फेमस जो मेथड है लगाने का, वो यही है कि आप जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है उसको इकेलान फॉर्म में कन्वर्ट करिए, और वो देखिए कि रैंक ऑफ ए, ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन हमने लगाया भी था कि ये इसके इक्वल है या नहीं। अगर ये इसके इक्वल हो गया तो फिर इनफाइनाइट जो है सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो इनफाइनाइट हो या यूनिक हो। और ये इज इक्वल टू अगर नंबर ऑफ अननोन्स हो गया, और जो वेरिएबल्स उसमें प्रेजेंट्स हैं इसके इक्वल हो गया, तो फिर वो सोल्यूशन यूनिक होता है। ठीक है, टाइम तो लगेगा, बट कभी कभी क्वेश्चंस क्या होते हैं ना कि वो एक आपके ऑब्जर्वेशंस पे चीज़ें डिपेंड करते हैं, एक ट्रिक पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। वो ट्रिक क्या है, वो रिजल्ट क्या है, उसकी बात मैं यहाँ कर लूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें ना, तो प्लीज़ एक बार आप रुक जाइएगा, क्योंकि इकेलान फॉर्म बनाना, उसको सॉल्व करना डेफिनेटली कुछ टाइम किल करेगा। और यहाँ पेपर सेटर क्या है ना, इस टाइम को भी तो मैनेज करता है, ध्यान में रखता है कि 2 घंटा 125 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कैसे होने चाहिए। अगर ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तब तो बहुत बातें हैं, नहीं भी एग्जिस्ट करता है तो सिर्फ एक बात है कि उसमें से कोई एक इक्वेशन ऐसा होगा जो ना फर्जी बनाया गया होगा। फर्जी इन द सेंस ये कि कोई किसी का लीनियर कॉम्बिनेशंस पक्का होगा तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये ऑलवेज कीप इन माइंड है, ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। और होमोजीनियस में अगर कोई किसी का, अगर आपका हमारा क्या है वो उसको हम फार्म में लिख रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशंस के फार्म में लिख रहे हैं, कोई इक्वेशन दूसरे इक्वेशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो फिर वो इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जब हम लोग होमोजीनियस की बात करते हैं। तो ये बातें आपको थोड़ा ध्यान में देना चाहिए ना। फर्स्ट पहले आज जब आप ऐसे क्वेश्चंस को देखें तो सबसे पहले ये लिखने के पहले जो है ना, हम लिख ही दें, चलते हैं उसको लिख दें, थोड़ा एक आनंद कुछ और आ जाए, थोड़ा प्रैक्टिकल टच की बात हो जाए। यहाँ 1 2 यहाँ 1 है, और ये 3 आर्गुमेंटेड मैं बना दे रहा हूँ, 2 3 1 है, ठीक है, और यहाँ वैल्यू 3 है, ओके, और ये है 3 5 और 2 है, और यहाँ 1 है। तो एक बार जरूर आप इक्वेशंस को देखें, क्या कोई ऐसा है जो इक्वेशंस जो दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया है, या दो को लीनियर कॉम्बिनेशन बना करके एक बनाया गया है। ये देखने से क्या होगा, चुटकी बजाते ही मैटर आपका फिनिश हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ देखें, यहाँ ध्यान से, और ये चीज़ें क्या है ना, जब आप बार बार ऐसे क्वेश्चंस लगाएंगे तो ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी।
अगर फर्स्ट और सेकेंड रो को मैं ऐड कर दूं तो थर्ड रो मिल जाएगी, ये वाली पार्ट मिलेगी, ये नहीं, ये मिल जाएगा। यानी ये जो है इसका लीनियर ये नहीं है, ये लीनियर कॉम्बिनेशंस नहीं है, और ये इसके इक्वल भी नहीं है, क्योंकि ये जो हम ऐड करेंगे तो 2 1 3 हो गया, 5 हो गया और ये 2 हो गया, लेकिन ये 3 3 6 नहीं है, इसके अलावा कोई चीज़ बनाया गया है। तो अगर 6 के अलावा अगर कोई चीज़ बनाया गया तो इसका मतलब है कि 0 नहीं होगा, और ये अगर 0 नहीं होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर ये भी इक्वल है, मैं 6 लिख देता तब तो फिर ये 0 हो जाता, ये भी 0 हो जाता, ठीक। तो बात फर्दर अवे आगे बढ़ती, हम आगे काम यहाँ करते। लेकिन इन्होंने जिन्होंने पेपर सेट किया या जो लोग ऐसे पेपर सेट करते हैं उनके दिमाग में सब सारी बातें रहती हैं। क्या कहने का हमारा मतलब क्या है कि जो तीसरा जो ये जो इक्वेशंस लिखा गया, ये जो पार्ट इधर का है ना, ये फर्जी लिखा गया है, इन दोनों को ऐड कर दिया गया, इधर लिखा गया है, और सोल्यूशन को हमें एग्जिस्ट नहीं कराना है। तो यहाँ ऐड करने पे जो चीज़ मिल रही है उसके अलावा कोई नंबर लिख दीजिए, यहाँ 1 लिखा है, 6 के अलावा दुनिया का कोई भी नंबर लिख देंगे, वो सोल्यूशंस डज नॉट एग्जिस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। हो गई बातें, बस इसको पढ़ा नहीं कि देखा और मारा और आगे हो गए, खट दे तुरंत ये बात कि ऐसे आप पहले देखेंगे ज़रूर। हमारी ये आपको सलाह, एग्ज़ाम में जब आप इक्वेशंस देख रहे हो तो एक बार सरसरी निगाह थोड़ा दौड़ा लीजिए ना, एक सरसरी निगाह दौड़ाइए और देखिए कहीं किसी का लीनियर कॉम्बिनेशंस थर्ड तो नहीं लिखा गया, मतलब एक कोई इक्वेशंस फर्जी टाइप का तो नहीं लिख दिया गया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है, या किसी 2 रो को ऐड कर दिया गया है, या सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करके उसको एक सम करके लिखा गया है। ये सब सारी बातें चलती रहती हैं। तो इक्वेशन 4 चुटकी बजाते ही मैटर फिनिश, लगाने की बहुत ज़रूरत नहीं, देखते ही पता चल गया है, जब आप लिखेंगे तुरंत लग गया। और एक बार सरसरी निगाह से इसको आप ज़रूर देखिए। तो क्वेश्चन 4 का मतलब क्या है कि नो सॉल्यूशंस, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ जो कंडीशन आएगी ना वो इसकी कंडीशन आती है, उसके रैंक के इक्वल वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 उठाने का जो मेरा यहाँ उद्देश्य था वो यही था कि जब आप एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस लगाएं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की, वो भी नॉन होमोजीनियस की है, तो एक बार ज़रूर हमारे बताए हुए जो टेक्निक है ना उसको ज़रूर ध्यान दें। हमारी टेक्निक क्या है कि दिस इज आल्सो वन काइंड ऑफ द रिजल्ट, दिस इज आल्सो रिजल्ट ऑफ द नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, और स्टूडेंट को अक्सर सिखाया जाता है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी अक्सर पूछा जाता है आपसे, हमेशा पूछा जाता है। लीनियर कॉम्बिनेशंस पे ऐसे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, वो लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट भी बनते रहते हैं। कैसे इसको हम जो है सॉर्ट आउट करेंगे? देखिए क्या कहा है कि इस 2 वेक्टर्स हैं, इसको स्पैन करने पे जो वेक्टर्स आपके जो सब स्पेस बनेगा उस सब स्पेस में कौन एलिमेंट है उसके बारे में बात पूछी गई है। तो हम अक्सर अपने लेक्चर्स के दौरान ये नारा लगाते रहते हैं, जितने वेक्टर उतने स्केलर, वो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। तो 2 वेक्टर है तो 2 स्केलर लेंगे, अगर यहाँ 3 वेक्टर रहता लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाना रहता 3 स्केलर लेते। अब ये 2 वेक्टर किस सब स्पेस को पैदा करेगा इसको देखते हैं। तो सबसे चीज़ें क्या है, कुछ चीज़ें दिमाग में किया करिएगा आप, एक्स वाई या ए बी कोई भी 2 जो है आप स्केलर ले लीजिए। चलिए हम एक एक्स ले रहे हैं, एक वाई, और लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे? एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करके वाई ऐड करेंगे। तो आ जाइए, एक्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हम थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं। तो जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स 0 माइनस एक्स 0 प्लस नेक्स्ट स्केलर वाई ले लिया, इसमें मल्टीप्लाई किया तो 0 1 0 सॉरी मल्टीप्लाई करके लिख ही दें पूरा। क्या आएगा जब वाई से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे? 0 हो गया, वाई हो गया, 0 हो गया, वाई हो गया। ऐड करके देख लीजिए, एक्स में 0 ऐड करेंगे, कहेंगे साहब हम एक्स होकर के खुश हो जाते हैं। 0 में वाई ऐड करेंगे, कहेंगे हमें वाई रहने दीजिए। ये कहेंगे हम एक्स ही रहेंगे, और 0 प्लस वाई पूरी दुनिया जानती है कि वाई हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, वैसे मिल गया ना। अब सीधे देखिए कि एलिमेंट जो दिखेगा इस फार्म के हैं या नहीं। क्या है यहाँ? फर्स्ट कंपोनेंट और जो थर्ड कंपोनेंट है दोनों सेम है, बट न्यूमेरिकली एल्जेब्रिक साइन डिफरेंस है। ये और ये सेकेंड और फोर्थ कंपोनेंट सेम है। तो इस टाइप का जो वेक्टर होगा वो ये वेक्टर जो स्पैन करके जो सब स्पेस बनेगा उसमें मिलेगा। तब देख लीजिए यहाँ तो पहला कट हो गया, सेकेंड सही है आपका, क्योंकि 1 - 1 होगा, ये 2 और 2 सेम है। सेकेंड की संभावना बन रही है 100%, ये तो संभावना नहीं बन रही है, कैंसिल ईयर। और ये MCQ का क्वेश्चन है साहब। तो जब 2 सही हो गया फिर 3 और 4 क्यों देख करके अपना टाइम यहाँ बर्बाद करेंगे? अगर एक कुछ और एक सही होगा तो इसका क्या मतलब होगा?
एक और सही अगर हो गया तो क्या मतलब होगा, ये MCQ का क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, फिर तो MSQ हो जाएगा ना, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन। और UP PGT MCQ क्वेश्चन बनाता है, MSQ तो बनाता नहीं। तो फिर अगर पहला सही हो गया तो बाकी गलत होना ही होना है, फिर या तो क्वेश्चन ही वो गलत चला जाएगा, तब भी आपको नंबर मिलेगा। तो ये मेरी सलाह है, एक एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बना के आप काम करिएगा। अगर 2 सही है तो बाकी 3 4 को देखने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मैं यहाँ देख ले रहा हूँ, यहाँ देखिए क्या है, ये और ये सेम होना चाहिए, बट उनका जो साइन है वो अलग होना चाहिए, तो सेम नहीं है तो वो तो कोई बात ही नहीं है। ये और ये सेम होना चाहिए, हांडी का एक ही चावल का दाना बता दे रहा है क्या है, तो फिर तो ये समझ ही रहे हैं, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब आप एग्ज़ाम के दौरान अगर ये सही हो गया तो बाकी 3rd 4th देखने की ज़रूरत नहीं है, और आप देखेंगे भी नहीं। अगर पहला सही हो गया तो फिर नेक्स्ट नहीं देखेंगे। हाँ, जबकि ऑप्शन से लिखा हो कि विच ऑप्शन इज़ द ट्रू, ईयर ट्रू की बात हो, लेकिन अगर फाल्स हो तो फिर फाल्स खोजना पड़ेगा। और कभी कभी ये बड़ा बवाल भी होता है, फाल्स दिया रहता है, लोग दिमाग में लोगों की जो एक बनी रहती है ना सीक्वेंस है कि वो ट्रू वाला, तो ट्रू को ही मार देते हैं। तो ये भी एग्ज़ाम में ध्यान देना चाहिए कि ट्रू पूछ रहा है कि फाल्स पूछ रहा है। अगर फाल्स पूछ रहा है तो भैया फाल्स का तलाश करेंगे, अगर ट्रू पूछ रहा है तो ट्रू की तलाश करेंगे। अगर एक ट्रू मिल गया तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन आप देख करके अपना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। ये सब छोटी छोटी स्ट्रेटजी है, प्लान है, और छोटे छोटे प्लान बना करके ही ना बड़ी विजय हासिल की जाती है। तो ये काम आप करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये यूनिवर्स दिया है, लेकिन जनरली अक्सर जो क्वेश्चन सेट किया जाता है, जो क्वेश्चन बनाया जाता है, वो क्या होता है, पहले कोई मैट्रिक्स कोई देता है ना, पहले कुछ का यूनिवर्स थोड़ी दे देता है। हमेशा जनरली जो क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन जो एक दिमाग है लोगों का बनाने का, हल करने का, कोई भी क्वेश्चन आप देखें अगर, तो जनरली वो कोई मैट्रिक्स दिया है, उसके बाद वो कुछ कहता है, राइट। लेकिन यहाँ पहले ही टकराहट यूनिवर्स से हो गई, तो कोई बात नहीं। इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, क्या रिजल्ट यूज़ करेंगे। अब कह रहा है कि इफ़ ए इनवर्स इतना है तो फिर 2a पूछा हुआ है। चलिए, अच्छा ए देता 2a इनवर्स पूछता तो कोई बात रहती है, ए इनवर्स दे दिया। देखिए रिजल्ट हम लोग यूज करते हैं। रिजल्ट ये कहता है किस दिन के लिए आप पढ़े थे, ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है, ओके। और ये बड़ा अच्छा आइडिया है, 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इसकी डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं 1/AD - BC, और ये चेंज कर देते हैं, यहाँ D हो जाता है A और यहाँ साइन चेंज हो जाती है, यही तो होता है, हो गया। अब ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है, तो ए अगर हमें निकालना है और ए इनवर्स दिया है तो उसका इनवर्स निकालना है, यानी अगर मैं इसका इनवर्स निकाल दूं तो ये मिल जाएगा। इस टेक्निक को, इस रिजल्ट को ध्यान में रख करके पेपर को सेट किया गया था। नहीं, जनरली जो पेपर सेट होता है ना वो ए देता है, उसके बाद चीज़ों को पूछता है, और यहाँ पहले ए इनवर्स दे दिया, अब ए पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट। अच्छा क्वेश्चन है ये, बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। तो फिर अब तो हमें नहीं लगता है कोई इसमें बहुत बड़ा कंसेप्ट रह गया, तो कैसे निकालेंगे, उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा 1/4 - 6। उसके बाद क्या करेंगे, चेंज कर दें, वहाँ यहाँ 4 लिख दें, यहाँ 1 लिख दें, और यहाँ -2 कर दें, -3 कर दें। ये कितना आएगा आपका, -2 हुआ तो -1/2 हो गया, 4 - 2 और -3 1 हो गया। अगर मैं माइनस अंदर कर दूं तो ये माइनस प्लस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ओके। मुझे 2a चाहिए, तो 2a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 2 3 -1। अब देख लीजिए यही वैल्यू होगी जो भी होगा। ये ऑप्शन 3 इज़ द राइट हियर। अगर 3 राइट है तो बाकी सब ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएंगे। हो गई बात बिल्कुल क्लियर। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं वो जो क्वेश्चन बनाया गया है किस रिजल्ट पे बनाया गया है, क्या उसकी थ्योरी है। देखिए यहाँ जो एक सीरीज़ दिया हुआ, अच्छा सीरीज़ पे हमने क्वेश्चंस लगाए हैं काफ़ी। यहाँ देखिए एक सीरीज़ दी हुई है और इसका सम ही यहाँ पूछा जा रहा है। यहाँ तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की बात ही नहीं है, जनरली जो क्वेश्चन अब बन के आ रहे हैं सम ही पूछे जा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन बना है ना एक्चुअल में ग्रेगरी सीरीज़ है, एक रिज़ल्ट है बस। उस अगर रिज़ल्ट को आपको पता है तब तो आप खट दे मार देंगे, लेकिन अगर रिज़ल्ट पता नहीं है तो फिर इसको आप लगाते रहेंगे, लगेगा नहीं आपसे। अगर आप प्रोसेस जानेंगे और प्रोसेस बैठ के एग्ज़ाम में लगा रहे हैं तो साहब ये एकेडमिक नहीं है,
ना, एकेडमिक की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन है ना। एकेडमिक की तरह तो क्वेश्चन आप प्रूफ करने जा नहीं रहे हैं, सॉल्व करने जा नहीं रहे हैं। और जहाँ मजबूरी होगी सॉल्व करना वहाँ बात है, बट यहाँ एग्जामिनर तो ये चाह रहे हैं कि वो सीरीज़ जो है उसका रिजल्ट पता है नहीं, या कौन सी सीरीज़ है। एक्चुअल में ये जो सीरीज़ है ना, ये जो क्वेश्चन बनाया गया है, एक बड़े महान मैथमेटिशियन है ग्रेगरी साहब, ग्रेगरी सीरीज, ये जो है ग्रेगरी सीरीज पे बना है। और ग्रेगरी सीरीज ये कहता है कि जो tan इनवर्स x है उसका एक्सपेंशन ये होता है प्लस x 5/5 माइनस x 7/7 प्लस x 9/9 माइनस n.1। और ये जो x होता है ना, इनके बीच में होता है। ऑलवेज कीप इन माइंड आल्सो दिस फैक्ट। एक्सपेंशन के साथ वो भी पता होना चाहिए कि ये सीरीज किस x के लिए कन्वर्ज करती है। अब ऐसे नहीं ये लिख दिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये भ्रम में मत रहिएगा। उस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। एग्जामिनर कहीं से क्वेश्चन बना सकता है आपको फंसाने के लिए, और यही तो देखना चाहता है कि आप कितने जो हैं, आपकी रिजल्ट और थ्योरी और प्रूफ कितने आप मज़े हुए हैं, कितनी आपकी स्ट्रांग चीज़ हैं। तो ये आपकी ग्रेगरी सीरीज़ है, और ये कन्वर्जेंट होती है x किस वैल्यू के लिए, -1 to 1, उनके बीच में हमारी कन्वर्जेंट। राइट, तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ। ये सीरीज़ दी हुई है, तो देखिए ये सीरीज जो है हमारी, इसको हम लिखेंगे कैसे। अब यहाँ एक चीज़ और है, एक बता दें बड़ी छोटी सी बात, कि अगर कोई सीरीज ऐसे लिखी हुई है 1/, कोई भी टर्म हमने यहाँ ले लिया, मान लीजिए an है, और ये जो है an-1 है, या an-1 है और ये an लिखा है, तो ये सीरीज को ना पहले तोड़ दीजिए। और डिफरेंस मेथड से ऐसे सीरीज़ को हम लोग लगाते हैं। जब इसमें एक कम करें, इसके पीछे वाला मिल जाए ना, तो एक फिक्स मेथड होता है, और रिजल्ट है, और ट्रिक है वो, कि तब हमेशा आप यूजिंग द डिफरेंस मेथड, आप डिफरेंस मेथड खट यूज करिए, वो सीरीज लग जाएगी, बहुत जल्द लग जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये काम नहीं करेंगे। यहाँ ऐसा नहीं है, अलग अलग है। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस, ऐसे लगा कि इसको प्रूफ किया जाता है। बहरहाल अगर मैं यहाँ सिर्फ अगर x = 1 लिख दूँ तो कहानी आपकी फिनिश हो जाएगी, तुरंत का तुरंत तो सॉल्व हो जाएगा। बट मैं बता दे रहा हूँ कि उसको लगाया कैसे जाता है, ताकि वो चीज़ें भी आपके ध्यान में रहें। यहाँ हो जाएगा 1/9 माइनस 1/11 n.1, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तो 2 आ जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा ना। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 × 3 नीचे आएगा, बट 2 ऊपर रहेगा, तो 2 तो कैंसिल होना चाहिए। मैथमेटिक्स तो यही कहेगी। अब 1/2 कॉमन करेंगे तो 1 - 1/3 प्लस 1/7 1/5 माइनस 1/7, ये चलता रहेगा। अब यही आपका tan इनवर्स x है। अब x जगह 1 लिख दीजिए, तो tan इनवर्स n पूरी दुनिया जानती है कि π/4 होता है, तो 1/2 × π/4। अब कहेंगे साहब हम π/8 हो जाएंगे, चलिए अच्छा है। आप कह रहे हैं π/8 हो जाएंगे, तो हमने लिख भी दिया है कि ये π/8 हो गए हैं। अब तो फिर रस्म आएगी जो है हमारे ऑप्शंस की रह गई है, देखा जाए कौन ऑप्शन सही है। तो ये ग्रेगरी सीरीज़ थी जिस पे क्वेश्चन बनता था, और इस पे क्वेश्चन बनता है, हमेशा बनता है। और ये बड़ा ना, इस स्तर का जो कंपटीशन है उस पर पेटेंट क्वेश्चन होते हैं, ऐसी सीरीज वो बनाते हैं। बहरहाल इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऑलरेडी बनते हैं, कि इसमें से कम करें तो ये मिल जाए, ऐसा आ जाए प्रोडक्ट के रूप में। तो डिफरेंस मेथड का बड़ा एक जो है ना ज़बरदस्त टूल्स है, उस टूल से उस क्वेश्चन को लगाते हैं। अदरवाइज दिस इज़ द ग्रेगरी सीरीज, एक ग्रेगरी सीरीज है, और ग्रेगरी सीरीज पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो कीप इन माइंड दिस फैक्ट कि ये जो मेरा है ना वो π/4 है। यहाँ π/4 वो दिया भी था फंसाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। 3π/8 दिस इज़ द राइट वन, बाकी तो सही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट था, जो रिजल्ट थी, जो टेक्निक थी, आपको समझ में आई है। और ऐसे क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस तो एग्जाम में आने वाले हैं। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।